नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कोई ऐसे शख्सियत से जो कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं चित्रा चंद्रशेखर। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कृपया। बहुत शुक्रिया उषा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आपके साथ बात करने में एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी फॉर गिफ्टिंग। ओके, मैं अब अपने दर्शकों को आपका परिचय करवा देती हूँ। मिस चित्रा चंद्रशेखर is a creative visual story designer and story consultant, co-learning facilitator, design educator, and community weaver with a keen interest in concept development, creative visualization, story-based communication strategy, storyfication, content curation, research, motion graphics, and creative collaborations. Grounded in formal design education in architecture and visual communication, her journey of continued professional creative practice has been to see the world evolve as interwoven micro stories and macro myths that can bridge information gaps between theory and practice of sustainable design in multiple facets of life. चित्रा, स्वागत है आपका यहाँ पर। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर होस्ट करना, क्योंकि जितना मैंने अभी पढ़ा मुझे समझ नहीं आई। सीधी बात बताओ, क्योंकि इतना ज्यादा ऐसा क्या एजुकेशन आपने किया कि आप इतनी सारी चीजों को केटर कर पा रहे हैं। तो बहुत ही मल्टीपल चीजें दिख रही हैं मुझे, और आप बहुत ज्यादा मुझे स्किल्ड लग रही हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपने ऐसा कौन सा कोर्स किया है? मैंने शुरुआत तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो मेरा ग्रेजुएशन ही मेरा असली स्कूल मानूंगी मैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जहाँ पे एंटर करना भी एक काइंड ऑफ ट्विस्ट ऑफ फेट कह सकते हैं। Before joining SPA New Delhi, I was already I had already joined another architecture school in Chennai. It was under Anna University's School of Architecture and Planning. फिर when I got the chance to, you want to switch one school to another, I said definitely School of Planning and Architecture, because that time my parents were living in Delhi also, so I would have studied like a day scholar. तो School of Planning and Architecture में पहली बार ऐसे एंड 5 साल का कोर्स है आर्किटेक्चर। तो ऑलमोस्ट बाकी लोग जब मास्टर्स खत्म कर लेते हैं डिग्री कॉलेजेस में, तो हमारा सिर्फ ग्रेजुएशन ही खत्म हो रहा है। तो इसमें धीरे धीरे से पहले साल दूसरे साल तक समझ आता है कि अरे मुझ में भी कुछ है, टैलेंट या कुछ स्किल्स हैं, या मैं मेहनत कर सकती हूँ। बिकॉज स्कूल तक तो कुछ पता ही नहीं होता है, एंड मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं किसी भी चीज के लिए केपेबल हूँ या काबिल हूँ। मुझे तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अंग्रेजी में लगातार एक लाइन बोल सकती हूँ, जबकि पूरा इंग्लिश मीडियम में ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं पे की थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके या केजी से लेके। फिर भी वो अंदर से वो रहता है कि फ्लुएंसी नहीं है या आर्टिकुलेशन है कि कहना क्या है, बोलना क्यों है किस पे बोलना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड ड्राइंग तो मैं ऐसे क्लासरूम नोटबुक्स में या नोट्स लिखते लिखते या डे ड्रीम करते करते कुछ डूडल कर लेती थी, कार्टून्स बना लेती थी। ऐसे प्रॉपरली कभी भी आर्ट्स क्लास जैसा नहीं लिया था। बचपन में यस म्यूजिक की ट्रेनिंग थी एंड थोड़ा बहुत डांस सीखा था, भरतनाट्यम, बट बियॉन्ड द बेसिक्स मैंने फिर छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्लासिकल डांस सीखने में। बट यस बचपन से जो फैसिनेशन था वो एनिमेशन और ड्राइंग्स और इलस्ट्रेशन, पिक्चर बुक, कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, इन सब में दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। बट हाँ ये था कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़ के निकली थी 12th स्टैंडर्ड में, तो गाइडेंस ये मिला था पेरेंट्स से, फादर से, कि आप ऐसा कुछ करो जिसमें आर्ट्स भी हो और साइंस भी हो। सो आर्किटेक्चर वाज कंसिडर्ड एज अ कोर्स जहाँ दोनों चीजें ब्लेंड होती हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। एंड उससे पहले ही डिड दैट ड्यू डिलिजेंस जो कहते हैं कि प्रॉपर जो आर्किटेक्ट्स हैं उनसे भी मिलवाया।
तो जो मिले थे सब बड़े ही गर्व से अपने प्रोफेशन की बात करते थे कि नहीं नहीं बहुत ही शानदार प्रोफेशन है, और कुछ तो फेमस लोग भी आर्किटेक्ट्स रह चुके हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स थे या आर्किटेक्चर कॉलेज से ड्रॉप आउट्स थे या जो भी, तो वो पढ़ाई की इतनी तारीफ कर रहे थे। एंड द अदर थिंग वाज कि थोड़ा बहुत उन्हें पहले से बता दिया था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्स ऐसी वाली है कि ग्लैमरस है या अच्छा है, पर मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी। तो थर्ड ईयर तक तो कभी पता नहीं चला कि हाँ मेहनत है, हाँ ये तो पहले ही बोला था मेहनत तो होने वाला है, मेहनत होने वाला है। बट थर्ड ईयर के बाद से बहुत ऐसे बोझ सा लगने लग गया था कि अरे इतनी मेहनत हो गई या इतनी सारी चीजें सीखनी है। तो 5 साल पूरा उसी में निकल गया। एंड धीरे धीरे से एक प्रोग्रेशन में हमने चीजें सीखी। शुरू में सिर्फ ड्राइंग, आर्ट्स, मॉडल मेकिंग ये सब था। इन छोटे छोटे बिल्डिंग से हमने फिर एक छोटा स्कूल बनाने को बोला, फिर एक बड़ा स्कूल बोला, फिर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने को बोला, फिर अगर शहर में पूरा एक नेबरहुड आपको बनाना है तो कैसे हुआ, फिर हमें प्रॉपर थीसिस, आर्किटेक्चरल थीसिस करना था, तो इसमें आप जो चाहे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ये सब करके फिर लगा कि यार हम सिर्फ बनाए जा रहे हैं, पर मुझे और भी चीजें, लाइक हमको ये भी बताया गया था कि आप सिर्फ डिजाइन से नहीं चल सकता, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आना चाहिए, और भी चीजें होती हैं। तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं, सिर्फ डिजाइन करके क्या करना है, थोड़ा वो भी तो एंगल देख लें। तो इट्स जस्ट इत्तेफाकन जैसे चीजें होती हैं, थिंग्स जस्ट लाइन अप। Immediately after school, I actually took a break for 6 months, trying to figure out, what do you do after this? Because अब तक रेंज ऑफ चीजें देखी थी, इंटर्नशिप भी हो गया था, तो क्या ऐसी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक लगने लगा था कि डेवलपमेंट एक एरिया है जहां मुझे दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। सो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, स्कूल्स में होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन। इत्तेफाकन टर्मिनल 3 एयरपोर्ट बन रहा था उस वक्त, एंड उसके लिए रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे। एंड थ्रू सम पोर्टल और समथिंग आई गॉट इनटू इट, एंड I got to, and somehow through the series of interviews and tests, it was declared कि हाँ आप आके ज्वाइन कीजिए। तो एंड एकदम लाइक वेरी द जूनियर मोस्ट, एंड दे वर आल्सो रिक्रूटिंग आर्किटेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले उनके बहुत सारे इंजीनियर्स ऑन बोर्ड थे, कंसल्टेंट्स थे। सो आर्किटेक्ट्स का जो टीम था धीरे धीरे से बन रहा था, उसमें सबसे पहले उन्होंने जूनियर्स को रिक्रूट कर लिया। तो इतना मजेदार एक्सपीरियंस था, सीखने को बहुत कुछ मिला कि मेरे साथ शुरू में ये था कि यार रोज रोज ऐसे मॉडर्न किस्म का एयरपोर्ट बनता नहीं है, या बनता है तो देखने को नहीं मिलता, और अंदर की चीजें क्या होती हैं नहीं पता चलता। तो एकदम ऑलमोस्ट ये बोल सकते कि जो एक प्रोफेशन में 10, 15, 20 साल बाद का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मुझे शुरुआत में ही मिल गया, कि इतने मेगा प्रोजेक्ट में छोटा सा हिस्सा थी और काफी सारा देखने को मिला। उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कैसे ये चीजें हुई। पर हाँ कुछ चीजें उसमें भी खटकती थी कि हाँ मैं जान के गई थी मैनेजमेंट वगैरह, पर 6 दिन काम करके लगता था कुछ तो मिसिंग है, वो क्रिएटिव फायर नहीं है, वो रंगीन चीजें नहीं है जो डिजाइन स्कूल में हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत लगा कि यार कुछ तो मिसिंग है। एंड उस वक्त लगा कि ये चीज मैं लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकती कि ऐसे आप कंस्ट्रक्शन साइट अच्छा है, साइट में आप घूमिए, काम देखिए, वो सब सही है, बट जो पेपर वर्क वगैरह होता है और डे टू डे बेसिस पे हम कागजी चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं रादर देन एक्चुअल डिजाइन, एंड हाथ से बनाने की वो जो तलब थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा नहीं, इसके बाद या तो मैं अपने से कुछ करूं या तो फिर कुछ पढ़ने चली जाऊं। एंड पढ़ने का वो अपॉर्चुनिटी मिला भी। अगेन आई कंसिडर दैट एज अ स्ट्रोक ऑफ लक, because one of my colleagues, a friend of mine, if she's here, Vritti, she said, let's try for masters and design का exam लिखते हैं। and उस वक्त पेपर ये था सीड करके, common entrance exam for design, and उसका एक काउंटर पार्ट है गेट जो मास्टर्स में लिखते हैं। तो सीड का पेपर देते वक्त उसका उस जमाने था 2009 में ये था कि it is valid for 2 years. If you give the test and you clear, it's valid for 2 years. So I said, I wrote the exam, I got through. I didn't get very brilliant marks or anything. Percentiles पे बात होती है आजकल,
So I had a very terrible percentile, but like I said, it's a stroke of luck that the only option I had with that kind of a percentile is only IIT Bombay. Because at that time they said you just have to clear that exam because हम और 3 टेस्ट लेंगे आपसे. तो एक एप्लीकेशन था कि कॉलेज में भेजना है, वो एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं, फिर उसमें इंटरव्यू और पोर्टफोलियो दिखाना होता है. तो इन सब के बाद जाके वो फिर अनाउंस करते कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए. तो मेरा प्लान था कि देखो ऐसा तो कॉर्पोरेट जॉब करना नहीं है मुझे अभी एनी मोर. आई एम गोइंग टू फाइंड अनदर वे आउट वेदर देयर इज अ प्लान बी और नॉट. तो ऐसे जो बेवकूफ चीजें बहुत कम लोग करते हैं, ऐसे बेवकूफियां. तो वो बेवकूफी के साथ साथ ये मास्टर्स भी क्लिक हुआ और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अगर आगे पढ़ना है तो क्या वो चीज है जिसको मैं और दिलचस्पी से कर सकती हूँ. सो बड़ा कंफ्यूजिंग. इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर IIT बॉम्बे इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजाइन स्कूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. 1960s 70s में शुरू हुआ था. एंड उसमें एंड पिछले ही साल 2020 में ही उनके 50 साल पूरे हुए थे. तो वहां पे ये था कि आप विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एनिमेशन डिजाइन कर सकते हैं और इंटरैक्शन डिजाइन कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं. तो क्लियरली मुझे पता था, मुझे कंफ्यूजन था कि यार एनिमेशन पे किया जाए कि विजुअल कम्युनिकेशन किया जाए. तो एनिमेशन का मैं इनफैक्ट काम करते करते जो शनिवार का सेकेंड हाफ मिलता है, हाफ डे या जो भी होता था हमारा ऑफिस में, तो वो शनिवार का टाइम भी मैं खाली नहीं देती थी. मैं एक एनिमेशन सेंटर में एडमिशन ले लिया कि हाँ मैं यहाँ पे 3D एनिमेशन सीखूंगी. मुझे बड़ा शौक था कि कुछ ना हो, एटलीस्ट पिक्सार जैसे कुछ तो सीख लूं, मतलब बनूं ना सही पर सीख तो लूं, मतलब क्या है ये चीज सीखना है. तो मैं वो सीखने जाती थी. एंड वहां पे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होते थे काफी उम्र में छोटे होते थे, सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते थे या 10th 12th किया होता था, पर मजा आता था कि वहां पे उम्र वाज नॉट अ एज वाज नॉट अ बार. everyone was there to learn, everyone was interested in animation या games या video games या computer games. And it was so interesting because animation की so it was like a center called Framebox जो माया या मैक्स से निकला था. तो वहां पे मुझे समझ आया कि एनिमेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर या ये सब नहीं है या आर्टिस्टिक विजन नहीं है, उसमें एक्टिंग की भी बहुत जरूरत है. तो एक्चुअली हमारे वर्कशॉप्स होते थे वहां पे कि एनिमेटर्स एक्टिंग से क्या क्या सीख सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स में क्या जान डाल सकते हैं. तो मैंने देखा यार ये तो बहुत कुछ है और मेरा एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था. तो then करते करते it turned out that I was very interested in one aspect of animation. So we were very clearly told वहीं पे मेरा first interaction हुआ कि there is something called pre-production, there's something called production, and there's something called post-production. And the most fascinating part for me was to know that pre-production में असली जो कहानी का जो मूल है ना, वो वहीं उसकी जो रचना होती है वहीं पे होती है. तो I got super excited कि यार how do you get into this? तो then I realized कि उसमें एक हिस्सा है, it's called production design. And production designers का काम फिल्म्स में भी होता है, not just in animation. उनका काम होता है पूरा लुक एंड फील फिगर आउट करना एंड स्टोरी के हिसाब से, कैसे मूड के हिसाब से आप सेट्स बना रहे हैं, प्रॉप्स बना रहे हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, तो वो सिर्फ वो आर्टिस्टिक साइड नहीं देखते हैं, वो एक्चुअली लॉजिस्टिक साइड भी देखते हैं कि किसको क्या काम देना चाहिए, कैसे काम बटेगा, कैसे पूरे फिल्म के प्रोडक्शन पाइपलाइन में काम चलता जा रहा है. तो एक किस्म से मैनेजमेंट का भी उनका एक रोल प्ले होता है. सो नॉट जस्ट एन आर्ट डायरेक्टर बट आर्ट डायरेक्टर प्लस लाइक अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो जॉइंट वो था. सो आई सेड आई डोंट नो हाउ टू गेट देयर इवन नाउ, बट आई वाज लाइक अच्छा विजुअल कम्युनिकेशन ज्यादा शायद जरूरी है क्योंकि कोर ऑफ एवरीथिंग इज विजुअल कम्युनिकेशन. तो मैंने सोचा चलो पहले ये ही सीख लेते हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं, एज इफ मुझे कुछ नहीं पता. एंड सच में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि आर्किटेक्चर में हम लोग को लगता है और एक कैसे एक गुरूर बन जाता है कि हाँ हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो छोटे से लेके बड़े तक सब सीख के आए हैं. पर असलियत ये थी कि काफी सारे जो सटल चीजें हैं वो मुझे पहली बार कोर्स में ही सीखने को मिला. तो करते करते पाला पड़ा स्टोरी टेलिंग से कि घूम फिर के विजुअल कम्युनिकेशन में हमको स्टोरीज विजुलाइज करने को बोलते थे. एंड स्टोरी टेलिंग क्या होता है और मेन चीज विजुअल स्टोरी टेलिंग क्या होती है एंड उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट. तो दैट्स हाउ द होल
journey started. And so when I left college, I was very clear I didn't want that employment setup. Now at least I have few more skills at hand, जिसके साथ मैं शायद कुछ कर सकती हूँ. Let's figure out. And freelancing assignments started coming, and that's when I decided why not this. And freelancing assignments were also very interesting, short term, like max to max 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलेंगे, and you're done and then you move on. तो वहीं से शुरुआत होती है, like short return turnaround cycles के साथ. And करते करते I kind of bumped into storytelling groups and networks, and बीच में थोड़ा बहुत exhibition designer के साथ भी काम करने को मिला, जहाँ पे story एक space बन जाता है. एंड वो बड़ा फैसिनेटिंग है कि वहाँ पे ग्राफिक डिजाइन भी आता है, थोड़ा बहुत स्पेस डिजाइन भी आता है, और कम्युनिकेशन डिजाइन तो है ही, आप उसमें ब्रांड आइडेंटिटी डाल सकते हैं. तो बहुत सारे ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आए, एंड सो वन थिंग लेड टू अनदर. सो यू कीप इतने सारे you keep स्किल. you keep doubting कि ये कितने साल चलेगा. हाँ. बट सो बीच में से वहां से एक एंगल ये भी आया कि मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, या एजुकेशन. सो उस वक्त मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि मैं कहाँ डेवलपमेंट के पीछे जा रही थी और किस टाइप का डेवलपमेंट चाहती हूँ मैं. तो उस वक्त मुझे लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिसकी जरूरत है वो हमारे दिमाग की, हमारे पर्सनालिटी की और हमारे थॉट प्रोसेस की है, जो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हो सकता है. एंड एजुकेशन के लिए मुझे खाली एक पेड़ की छांव भी काफी है, एंड टूल्स एंड प्रॉप्स में कहीं से भी उठा के बना सकती हूँ. सो दैट बिकेम लाइक द थिंग कि ठीक है, सो मेरा काम अपनी जगह, एजुकेशन अपनी जगह, दोनों पटरियों पे काम चल सकता है. सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ जगल्ड बोथ रोल्स, एंड I've enjoyed it so far. And the pandemic made me look at things with some fresh perspectives. सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो वी ऑलवेज लुक फॉर अ जॉब, राइट? Job. है ना? तो उसमें क्या है कि भाई सैलरी आनी शुरू हो जाती, ओह सिक्योर, है ना? सिक्योरिटी, मतलब आराम, सेटलिंग, है ना? और Yes. आपने जो चुन लिया वो तो बिल्कुल ही बम्पी राइड्स है. है ना? तो मुश्किल है पेरेंट्स को भी कन्विंस करना, और अपने आप को भी कई बार सेल्फ डाउट भी होता है, यार अब काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा. फिर जब मिल जाता, सी आई टुक अ राइट पाथ. फिर उसके बाद जब अटकते हैं, फिर अरे यार कहीं जॉब ही कर लेते हैं, है ना? और अपने साथ वालों को भी जब हम देखते हैं कि यार ये तो कर रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, यार कर ही लेते. तो बहुत सारी ऐसे इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं, है ना चित्रा? तो आप कहाँ तक सेटिस्फाइड है अपनी इस फ्रीलांसिंग से? कि क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने बहुत बच्चे स्टार्टअप्स में भी जा रहे हैं, मैनी इवन आई ऑल्सो फील कि अपना काम होना. आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग इज गुड, और नहीं 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 भाई, सेफ्टी अगर चाहिए तो आप जॉब कर लो? एक्चुअली ये पर्सनल रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, एंड आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है या आपका जो सर्कमस्टांसेस हैं, उससे भी काफी चीजों पे फर्क पड़ता है. मैं हमेशा ये मानती हूँ, मैं शुरू में मानती थी कि एक एक रामबाण सॉल्यूशन का प्रवचन दिया जा सकता है, बट कहीं कहाँ दूर तक भी वो सही नहीं है, क्योंकि वो गलत है कि हर इंसान का अपना एक लाइफ जर्नी होता है. बट ये है कि श्योरली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. ये बड़ा ही बोर्ड क्लीशेड स्टेटमेंट है, बट इन दिस केस आई कैन प्योरली से मेरा जो इंटेंशन या idea था about freelancing was also based on just before that, like 2007 या 8 में रिसेशन हुआ था, और बहुत सारे जॉब लॉसेस उस वक्त भी हुए थे. एंड तब मुझे लगा कि एंड ऑल्सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एट द वर्किंग एट द एयरपोर्ट, आई वाज सीइंग कि हर कोई, मतलब उस वक्त ऐसा हो रहा था कि आप जहां मर्जी जाएं, हर कोई कह रहा था हम तो एयरपोर्ट में काम करें, और मुझे लगता था यार कौन है ये लोग. एंड पता चलता था कि काम जो है बढ़ते 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 लास्ट पर्सन ऑन द रोड के पास आ जाता है कि वो भी इसमें हाथ बटा रहा है. सो आई एम लाइक, जब ये बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में हो सकता है तो डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं हो सकता. एंड उस वक्त ये था कि हम लोग जॉब एज अ सिक्योरिटी देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि मार्केट बहुत बड़ी जगह है, यहाँ सबके लिए जगह है, मतलब जैसे नेचर है वेयर एवरीवन कैन लिव, मार्केट इज लाइक दैट. सो इट्स जस्ट दैट या ईच थिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. आप अगर सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं, तो जैसे मैंने कहा
सिक्योरिटी थी, मतलब नाम भी अच्छा था कंपनी का, काम भी अच्छा हो रहा था, सैलरी भी आ रही थी, बट कहीं ना कहीं वो खटकता था मुझे कि क्यों वो क्रिएटिव तलब है कि जो फुलफिल ही नहीं हो रहा है. सो अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली फाइंडिंग योर ओन पाथ is a risk taking path, is not at all comfortable. Every now and then there will be emotional swings, but in spite of it, अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली बैठे हैं तो आपको क्या ये काम करने से खुशी मिलती है, तो आई फील वो असली गोल्ड है मेरे लिए. None of the tags, none of the confirmed promised paycheck, none of that helps. But I cannot be so like I can't be so conclusive about it because मुझे नहीं पता कल को क्या होने वाला है. बट आई कैन डेफिनेटली से कि अब तक जो मैंने हासिल किया है, मुझे सबसे बड़ा गर्व और शौक इसमें है कि ये चीज बस बनाए रखो. बिकॉज मैं और भी ऐसे लोगों को मिली हूँ जिन्होंने यही कहा है कि चित्रा, if you're able to have a basic decent livelihood by doing what you're doing, then this is the best thing possible. Don't ever let go of this freedom you have created for yourself. Great. And that's what I want to live वेरी by. गुड, वेरी गुड. आप हमें शेयर करके दिखाइए आप कैसा काम कर रही हैं, हमारे दर्शकों को पता लगे आपके अंदर क्या क्या हुनर है, क्या जादू है, ताकि हमारे और भी पेरेंट्स जो देख रहे हैं या कोई व्यक्ति देख रहा है जो आगे चाहता है अपने बच्चों को भी इस लाइन में भेजना या क्या करना. Okay, so I want to also self-congratulate. यस, Sorry, हाँ आपका that it's been 10 years of failing, rising up, burning fingers, falling down, getting up again. But for the fact that I'm still alive means that there's something that there is more to come. I don't know. I am yet to figure it out. But yeah, so it's been like 10 years of figuring out कि ये विजुअल स्टोरी के बाद क्या होने वाला है. क्या मैं स्टोरी टेलिंग करूंगी या स्टोरी के साथ डिजाइन्स बनाऊंगी. तो ये जो 10 साल है मेरे लिए एक टाइम बेस्ड सैंडबॉक्स या एक टाइम बेस्ड एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कह सकते हैं, जिस लेबोरेटरी में पूरी दुनिया है, इसमें लोग शामिल हैं, आप भी शामिल हैं उषा मैम. So it's been like a very interesting ride. And some of the stories, this is a glimpse of one of the stories. So in these जो आपने बोला था शुरू में कि मेरे प्रोफाइल में से एक भी शब्द आपको समझ नहीं आया, which is a failure. मतलब मुझे शायद और काम करना पड़ेगा कम्युनिकेशन डिजाइन स्पेस पे. नहीं, बात ये है कि काफी सारे शब्द हैं जिनमें मैं घूम गई, भाई कर क्या रहे हैं, है क्या ये, तो मतलब बहुत एक glimpse देना क्रिएटिव है. चाहूंगी. हाँ एक दिखाओ. glimpse देना चाहूंगी. उसमें जो माइक्रो स्टोरीज और मैक्रो मिथ्स थे, मैं इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स में अपना पूरा काम जो है समाना चाहती हूँ, जिसमें मेरे जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको मैं माइक्रो स्टोरीज मानती हूँ. एंड मैक्रो मिथ्स वो हैं जिनमें हम जीते हैं, जो एपिक्स एंड माइथोलॉजीज हमारे भारत में है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, सोसाइटीज, कल्चर्स में है. और कैसे वो मैक्रो माइथोलॉजीज एंड मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन नेचर एंड आवर रिस्पॉन्स टू हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं नेचर के साथ. कुछ लोग नेचर से डरने लगते हैं, कुछ लोग नेचर को भगवान मानने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे से अडेप्ट होते होते आज देखिए हम कैसे नेचर पे ही राज कर रहे हैं. तो उसी थीम से लेके मेरे छोटे छोटे स्टोरीज में से एक मेरे ही वर्क्स में जो मैक्रो मिथ्स की फॉर्म जो ले रहा है वो ये वाली स्टोरी है. आई जस्ट वांट टू रन इट. सो इट्स अबाउट माय ओन एक्सप्रेशन ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट अ विजुअल स्टोरी कैन बी. कि इसमें ड्राइंग्स भी है, अ लिटिल बिट ऑफ एनिमेशन, ग्राफिक्स, विजुअल्स भी है, टेक्स्ट भी है. विजुअल का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट नहीं आता है, टेक्स्ट भी बड़ा ही विजुअल एलिमेंट होता है. एंड और भी सो इसमें मेरा एक्सपेरिमेंट ये था कि सिर्फ विजुअल से स्टोरी क्या हम स्टोरी दिखा सकते हैं, सिर्फ विजुअल्स देख के स्टोरी समझ आ सकता है कि नहीं. उसमें मेरा रियलाइजेशन ये था कि नहीं, एक इंटरप्रेटर की भी जरूरत है. सो दिस इज बेसिकली अ डार्क फॉरेस्ट कॉल्ड सम, जहाँ पे एक डीप प्लंज पूल है जिसका नाम है जिसके अंदर से सम में ये डीप पूल है जिसके अंदर से एक
फेरी और एक निम्फ निकलती है. हर नेम इज सारा. एंड सारा जब पूल से निकलती है and she has this very glistening flowing hair of blue and green and she's out. वो निकलती है बाहर इस पूल से और वो she's looking out for a place जहाँ वो cozy सा warm होके कहीं बैठ सके. तो उसको एक ग्लोइंग हर्थ ऑफ लाइट मिलता है. ग्लोइंग जैसे आप कह सकते हैं एक बॉनफायर की तरह जगह है. पर ये जो दुनिया है ये एक आउटर स्पेस किसी और अलग जगह की दुनिया है जहाँ ऐसे ग्लोइंग बल्ब्स फायरफ्लाइज की तरह बड़े बड़े गोले ऑफ लाइट हैं जहाँ पे वो ऐसी सस्पेंडेड हैं. और फिर ऊपर बहुत सुंदर मिस्टीरियस क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस घूम रहे होते हैं. तो यहाँ पे सारा ऐसे ही अपने आप को निहार रही होती है. एंड उड़ के कहीं से आता है ये क्रीचर कॉल्ड सोमा. तो आप एक किस्म से सोमा को बर्ड कह सकते हैं, फिश कह सकते हैं, आपको जो लगता है आप मान सकते हैं. सोमा एक ऐसा क्रीचर है जो उड़ता रहता है जगह टू जगह, मुसाफिर कह सकते हैं आप. और सोमा उड़ के यहाँ आ जाता है. उसको दिख गया कोई है जिससे बातें किए जा सकते हैं, बातें शेयर की जा सकते हैं. सो आ गया इंस्टेंटली. सोमा एंड सारा इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं. और सोमा सारा को खूब सारी कहानियां बोलता है कि मैं इस जहान में गया था, यहाँ पे ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था. खूब सारे बातें करते हैं. एंड ये करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ मैं और भी सारे कहानियां बुन सकती हूँ. तो ये रियलाइजेशन मुझे पिछले साल से पहले हुआ था कि क्यों ना इन कहानियों से और कहानियां जोड़ी जाएं, बुनी जाएं. क्योंकि ऐसे तो कुछ है नहीं जो इनको किसी एरा में बाइंड कर देता है. So this is actually a glimpse, a little trailer of the story of Sam and Sara, Sam being the forest and Sara being the nymph, and how Soma is the real storyteller here, who leads Sara into different worlds and connects. And this is also a story called Adrift, the story of Samsara, which is part of another concept that I was displaying in a festival, and I want to show that. So what you see here is a virtual exhibition of the 9 different messages जो आप left में देख रहे हैं. These are 9 different icons that I made with my own hands. Each icon is like a message. So often I ask people what's your calling, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी टेलिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग ऑलमोस्ट एक कॉलिंग है. मतलब जिसको मैं हर बार सेल्फ डाउट में डाउट करती हूँ कि सच में ये कॉलिंग है कि नहीं है. पर हर बार ये इमेज होता है कि जब भी मैं असमंजस में होती हूँ या आई एम unsure about things, I always find my answers in this vocation, in this practice. So it's almost like my guiding star of sorts. So if that's the kind of commitment I give to it, and it does not always lead me to great places, it takes me to all sorts of wrong places also, and I regret why did I do this. But there is also a learning in that. So the thing is I've survived. So that's the question. So how far will you go? अगर आपको लगता है कोई चीज आपका calling है, तो आप कितना दूर जा सकते हैं उसको पाने के लिए? And can it sustain you beyond a livelihood? कि अगर आपका मकसद ये है कि बस पैसे चाहिए और पैसे आपको मिल गए, उसके बाद भी कुछ और मिल रहा है उस कॉलिंग में से, मतलब आपने उसको एक प्रोफेशन, एक करियर बना के छोड़ दिया कि आप उसके थ्रू जीवन के और भी सारे रहस्य सीख सकते हैं. So for me, storytelling or visual storytelling is like that, and I just want to take you through a very short walkthrough. So it so happened that I want to start with this. So this is the story of Samsara called Adrift, which is actually a story for peace. Unfortunately, peace हम समझते हैं उल्टे चीज से. So the story is about conflicts. तो इन स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट को समझते सुलझाते हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पीस क्यों चाहिए, पीस क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए. तो एक स्टोरी के थ्रू हम
रियलिटी में भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो भी समझ आता है। So, and this is the very first project I started with as a freelancer, which is basically an illustration with sand on a light table. ओके। तो इट वाज डन फॉर अ कैलेंडर, जिसमें मुझे बोला गया था कि हर पेज में 2-2 महीने आएंगे, आप कुछ कॉन्सेप्ट बताइए एंड मटेरियल ये होगा। मतलब मुझे पहले ही बता दिया था कि मटेरियल ये होगा, क्योंकि मैंने इसके जस्ट पहले एक सैंड एनिमेशन पोस्ट किया था, तो उससे इंस्पायर्ड उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा ठीक है। एंड ये फैमिली में ही कोई थे, रिश्तेदार थे, तो मुझे लगा कि कैलेंडर जो चीज है बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। साल के शुरू में हम देखते हैं एंड देन करते करते वी गेट वी नीड मोटिवेशन कि यहाँ आगे क्यों जाए। सो इट स्टार्ट्स विथ दीज कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड ध्यानम। लाइक द फर्स्ट थिंग यू डू इज, पहले आप मेडिटेट करेंगे कि आपका गोल क्या है, फिर आप गोल एक सेट कर लेते हैं जिसका लक्ष्यम, एंड देन दिस इज कॉल्ड दृढ़म, दैट यू मेक अप योर माइंड कि मुझे ये दृढ़ता से फॉलो करना है, इस गोल को पहुंचना है। एंड परिश्रमम, विच इज हार्डवर्क करना चाहिए, परसिवियर करना चाहिए। एंड देन इट इज विजयम, कि आप परसिवियर करते हैं तो टारगेट और गोल मिल भी जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज पुनरारंभम, कि व्हेन द ईयर एंड्स, it's not the end of the whole thing, so it's the end for another beginning. Yes. So you can plan for your next goal. So almost मुझे लगा कि यार मैंने तो अपना पूरा रोड मैप बना लिया। सही बात है। एंड दिस इज अराउंड 2012, उसी समय आपने बहुत अच्छी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर क्लैरिटी के साथ सारा। और इसी तरह से आपने ये 9 स्टेजेस यहाँ पर, जैसा आप कह रहे थे, ये एक एक करके आपने पूरा डिजाइन किया यहाँ पर। Yes. तो So ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला। हाँ। जिसमें हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन का एक मिश्रण था, कि मैं अकेले तो काम नहीं कर रही थी, बिकॉज हमेशा नहीं होता है, लाइक देयर आर पीपल whom you work with. So इसीलिए मुझे कोलैबोरेटिव, लाइक आई जस्ट वांट टू क्लोज विद दिस, आई होप दिस वर्क्स। या this is just Nice. a small experiment on stop motion animation. It was like a workshop for a maker fair in IIIT Delhi. And मजेदार चीज ये था कि किसी को भी यहाँ पे stop motion नहीं पता था, and they were themselves acting out and photographs, and I stitched it together. हाँ, बहुत सुंदर। But that's the beauty of collaboration. A little bit of contribution everyone does, and then the whole thing comes together. वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आपका ये पूरा ये थॉट बहुत ही प्यारा था, स्टोरी फॉर जॉय। जो देखेंगे समझ जाएंगे, अपने आप ही समझ आ जाती है ना, ये क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बहुत सुंदर। तो इस तरह से आपने इतने सारा काम अभी तक किया, और कोविड टाइम्स में भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहे। जैसे बिगनिंग में भी आपने कहा स्ट्रगल तो साथ साथ चलते ही हैं, पर हाँ ओवरकम करते जाते हैं, और अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड देन यू फील दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और इस तरह से चलती जाती है हमारी journey. I also want to add one more thing. Like the one thing that does sustain is आप कोई भी एक चीज which you really like. One is you work very hard, you make a livelihood out of it. But most of the times क्या होता है, especially with storytelling, there's a lot of struggle कि वो economically कैसे viable हो। तो मेरा जो फॉर्मूला रहा है कि आई हैव ऑलवेज बैलेंस्ड इट विद अनदर वोकेशन। सो फॉर मी टीचिंग हैज बीन अनदर वोकेशन। सो ये दोनों चीजें मैं साथ में कर सकती हूँ। कोई मुझे कहने को नहीं है कि आप फुल टाइम यही कीजिए और मैं कुछ और करने में तड़प रही हूँ। तो जब टाइम मिलता है तो मैं वो भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। तो सो आई फील अगर आप एक फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो ये फॉर्मूला है कि अगर आप जब तक आपकी पटरी पकड़ नहीं रही है, ऑलवेज हैव अ बैकअप। Yeah, that's another thing I साथ want साथ to दोनों चीज चलाइए जब तक आपको लगता है, और ये आपके हाथ में कितना किसको वेटेज कब देनी है Yes. ना, ये भी है, अपने हिसाब से आप करिए। और तो बहुत ही अच्छी लगी आपसे बातचीत। तो हमारे दर्शक जो बैठे हैं उनको कुछ लास्ट मैसेज कुछ आप ऐसा बोलना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से,
हमारी बातचीत के माध्यम से। आप अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं। तो कुछ दर्शक को आप बताना चाहेंगे, कुछ अपने आप मैसेज को देना चाहते हैं? कि आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। आपको अपना खुद ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स करना है, एंड दलेरी बहुत चाहिए, गट्स बहुत चाहिए। सो जस्ट गिव योरसेल्फ द परमिशन कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड द अदर थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि आप क्यों ये चीज करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं? तो अगर वो क्लैरिटी है तो अपने आप टीचर्स आ जाते हैं, अपने आप दोस्त आ जाते हैं, अपने आप कोलैबोरेटर्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए सिर्फ वो एक चीज रहा है कि आप कितना डीपली अपने आप को समझते हैं, जानते हैं, और अपनी जो खुशी की जो वो एक हल्की सी एक लाइट होती है, वो दिखती भी नहीं है। तो वो अगर आप पहचान ले और फिर उसको पकड़ लें, बस वही है। वही खींच के जाता है। एंड जहां तक मुझे पता है मेरे लिए ऐसे सिर्फ एक चीज नहीं है। मैं ब्रॉडली बोल सकती हूँ स्टोरी टेलिंग वो चीज है, बट देर आर मेनी थिंग्स। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट वन थिंग कि एक चीज किया है तो यही करेंगे। मतलब उंगलियां 5 हैं, 10 हैं, तो आप 10 चीजें कीजिए, आपको मन कर रहा है तो। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हर आदमी में तरह-तरह का पोटेंशियल होता है ना? तो अपने जितने स्किल्स हैं, हम अगर उसको बढ़ा लें, तब हम इज़िली, कभी ये नहीं वर्क करता तो हम प्लान 4 पे चले जाएँ, 3 पे चले जाएँ, है ना? ये हमारे हाथ में ये होना चाहिए, है हमारे ही ना? हाथ में है। हाँ, हमारे हाथ में होना चाहिए, है ना? और हम जितना ज़्यादा समय बदलता रहता है, आज जो है कल ऑब्सोलीट हो सकती है। इस समय एब्सोल्युटली। के साथ अगर हम चलते हैं और आपकी तरह हम इतनी सारी तरह-तरह की, मतलब वाक़ई आपके हाथों में जादू है। मैं तो ये हमेशा ही आपके बारे में यही बोलती हूँ, और वाक़ई लगता भी है इतना सुंदर जो काम है। और ईश्वर चाहेगा आपको इस रास्ते पे, जैसे आपने 10 साल निकाले हैं, आगे भी और उन्नति के पथ पर आप आगे रहेंगी, और एक दिन हम और चित्रा को और ऊपर ही देखेंगे। थैंक यू इतने सो और मच। अच्छे-अच्छे माइलस्टोन्स आप करेंगे, क्योंकि हिम्मत है, हौसला है, इच्छा है और पैशन, सब कुछ मिला-जुला के जो चटनी बन रही है, सब कुछ तैयार हो रहा है। तो वाक़ई वो स्वादिष्ट ही होगा, अच्छा ही होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ चित्रा, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही आनंद आया, और आगे के लिए भी आपके लिए शुभेच्छा। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच मैम। आपको भी बहुत 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 मुबारक कि आपने अपना इंस्टीट्यूट खुला एंड गुफ्तगू शुरू किया। एंड आपकी भी चलती रहे ये अच्छी सी जर्नी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।